सत साहिब। खाली घड़े को पानी से भरना। गरीबा जी ने खाली घड़े को पानी से भरा था, उसके विषय में बता रहे हैं। चैत्र मास का महीना था, खेतों में फसल की कटाई चल रही थी। अतः बलराम सिंह और रानी देवी भी अपने खेत की फसल काट रहे थे। तभी बलराम सिंह ने पानी पीने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि गर्मी तो थी ही और सूर्य देव भी सिर के ऊपर चमक रहे थे। अतः बलराम सिंह और रानी देवी उस वृक्ष के नीचे आ गए जिसके नीचे पानी का घड़ा रखा हुआ था। उस समय मीठे पानी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत होती थी। किल्लत होने से सभी लोग खेतों की जुताई, बुआई और कटाई करते वक्त पानी अपने साथ ही लेकर के जाते थे। रानी देवी ने घड़े से एक लोटा पानी निकालकर बलराम सिंह जी को तो पिला दिया, मगर माता जी के लिए घड़े में पानी ही नहीं बचा। माता रानी ने घड़े को लोटे पर पलट दिया तो एक चल्लू ही पानी निकला। बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया। बलराम सिंह ने तो पी लिया, लेकिन जो है माता के लिए पानी नहीं बचा। ये देखकर बलराम जी ने कहा कि अभी इतना ही पी लो, गरीबा से मंगा लेते हैं, बाद में और पी लेना। माता रानी ने ऐसा ही किया। बचा हुआ पानी पीने के बाद गरीबा को आवाज़ लगाई, गरीबा इधर आना बेटे, पानी खत्म हो गया है, घड़ा भर के ले आ। उस समय गरीबा की उम्र 11 वर्ष की थी और वे दूसरे बच्चों के साथ गांव में चरा रहे थे। आवाज़ सुनकर गरीबा गायों को दूसरे साथी बालकों की देखरेख में छोड़ करके माता पिता के पास आ गई। माता रानी ने उनको पानी लाने के लिए कहा तो आपने उत्तर दिया कि पानी आ जाएगा। इतना कहकर फिर से बालकों के साथ भूल गए। रानी देवी और बलराम सिंह फिर से खेत में जाकर फसल काटने लगे। थोड़ी देर बाद रानी देवी को प्यास सताने लगी। उन्होंने गरीबा की तरफ देखा तो गरीबा बालकों के साथ खेलने में मशगूल था, मस्त था बिल्कुल खेलने में। गरीबा की इस हरकत को देखकर पिता बलराम जी ने पास जाकर कहा कि तुम्हारी माँ को प्यास लगी है और तुम पानी लाने की जगह खेल में लगे हो, जाओ पहले पानी लेकर के आओ। तब तक माता रानी को जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए वे भी पास आ गई। तब गरीबा ने कहा, माता जी पानी पी लो, घड़ा भरा हुआ है। इस पर माता रानी ने कहा कि घड़ा अपने आप कैसे भर जाएगा बेटे, तुम तो खेलने में लगे हुए हो, तब के पहले पानी लेकर तो आओ। इस पर गरीबा ने माता रानी देवी का हाथ पकड़कर घड़े की तरफ ले जाते हुए कहा, चलिए मैं दिखाता हूँ कि घड़ा भरा है या नहीं। माता रानी और बलराम सिंह दोनों ने पेड़ के नीचे जाकर देखा तो घड़ा पानी से लबालब भरा हुआ था, पूरा ऊपर तक भरा हुआ था और कुछ पानी उससे बाहर भी बह रहा था, मानो किसी ने अभी घड़े को पानी से भर दिया हो। ये करिश्मा देखकर माता रानी देवी और पिता बलराम सिंह दोनों आश्चर्यचकित हो गए कि गरीबा पानी लेने भी नहीं गया, फिर ये घड़ा अपने आप कैसे भर गया। गरीबा ने देखा कि माता पिता तो हैरत में पड़ गए। हैरत में डूबे देख गरीबा ने कहा, सारी पृथ्वी ही पानी पर तैर रही है, ये पृथ्वी सारी पानी के ऊपर तैर रही है, जिस जगह पर चाहो पानी तो वहीं पर निकल आएगा। ऐसा कह करके गरीबा ने बैठकर जमीन पर थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा बन गया। जैसे ही मिट्टी हटाई वहाँ पे गड्ढा बन गया और देखते ही देखते पानी ज़मीन से निकलकर गड्ढे में भर गया। जैसे ही उन्होंने मिट्टी को हटाया एक छोटा सा गड्ढा बना और वो गड्ढा पानी का भर गया। पानी एकदम स्वच्छ और निर्मल था, बिल्कुल साफ सुथरा पानी था उस गड्ढे में। माता रानी ने
उसे पीकर देखा तो उसका स्वाद भी बहुत मीठा था। इस घटना से माता रानी और पिता बलराम जी सोच में पड़ गए। इस घटना को देख कर के यहाँ तो पानी कैसे आ गया, कि ये सब कैसे हो गया। यहाँ तो 50 हाथ गहरा कुआं खोदने पर भी पानी आसानी से नहीं निकलता, फिर इस छोटे से गड्ढे में मीठा पानी इतनी आसानी से कैसे निकला। छोटा सा गड्ढा खोदा था उसने, तो थोड़ी सी मिट्टी हटाई थी, उसी में पानी आ गया था। उनको संशय में डूबा देखकर गरीबा ने कहा कि ये वही जगह है जहाँ सतगुरु कबीर साहिब ने मुझे दर्शन दिए थे। उनके चरणों की रज इसी जगह पर पड़ी थी, इसलिए तो यहाँ मीठा पानी निकलता है, इसीलिए यहाँ मीठा पानी निकला है। इस घटना के बाद उस स्थान का नाम ही राम कुंड पड़ गया था। वैसे इस क्षेत्र को नला बोलते हैं। उदासीन संप्रदाय के एक संत भूराम दास जी ने विक्रम संवत 1956 ईस्वी में उस स्थान के आसपास एक कुआं बनवाया था, जो आज भी इस घटना का प्रमाण है। सतगुरु गरीब दास साहिब का 2 रूप धारण करना। जिन दिनों महाराज जी छुड़ानी धाम में प्रकट हुए थे, उस समय यातायात के साधन बहुत ही सीमित थे। केवल बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, घुड़सवारी से ही यात्राएं होती थी। गढ़मुक्तेश्वर का तीर्थ छुड़ानी से सैकड़ों मील की दूरी पर है। गढ़मुक्तेश्वर का तीर्थ छुड़ानी से सैकड़ों मील की दूरी पर है। बैलगाड़ी से वहां पहुंचने में हफ्तों लगते थे। एक बार आपके माता पिता जी ने गंगा स्नान करने का विचार किया। ये बात सन 1730 ईस्वी की है। जब उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर के मेले में जाना तय किया, योजना अनुसार कई दिन पहले तैयारियां शुरू हो गई। बालक गरीबा से भी साथ जाने की बात कही। माता पिता ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वहाँ बहुत बड़ा मेला होता है, कई हजार लोग इकट्ठे होते हैं। वहाँ प्राय छोटे बालक मेले में भटक जाते हैं। रास्ते में आते जाते कई प्रकार के कष्ट भी सहने पड़ते हैं। दूसरी बात, अपनी गायों को संभालने और घर की देखरेख करने के लिए भी तुम्हारा यहाँ रहना आवश्यक है। गरीबा को साथ ले जाने से माता पिता ने मना कर दिया कि तेरा यहाँ रहना आवश्यक है, परंतु गरीबा अंदर ही अंदर गढ़मुक्तेश्वर जाने की धुन में था, क्योंकि उसे वहाँ जाकर किसी भक्त का दुखड़ा दूर करना था। वह भक्त एक जोगी था जिसे अच्छा गाना नहीं आता था, परंतु इस भक्त का साधु संतों पर बहुत ही विश्वास था। उसकी एक लड़की थी जो शादी लायक हो चुकी थी। घर में तो 2 समय की रोटी का गुजारा मुश्किल था। जोगी को आशा थी कि गढ़मुक्तेश्वर के मेले में सारंगी बजाकर गाने से पैसा इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन 20-22 दिन की मेहनत से मात्र 4-5 रुपये ही प्राप्त हुए। अंतर्यामी सतगुरु गरीदास जी ने ये सब देख रहे थे। माता रानी और श्री बलराम सिंह जी संतुष्ट होकर अपनी बैलगाड़ी लेकर गढ़मुक्तेश्वर की ओर रवाना हुए। इधर गरीबदास जी ने गंगा स्नान कार्तिक पूर्णवासी वाले दिन अपने 2 रूप बनाए। एक रूप में तो छुड़ानी गांव में घर की देखभाल तथा गऊ चराते रहे, तथा दूसरे रूप में गढ़मुक्तेश्वर मेले में पहुंच गए। वहाँ एक स्थान पर बहुत सारे लोग जमा थे। गरीबदास ने देखा कि लोगों के बीच जोगी भक्त सारंगी बजाते हुए कुछ गा रहा है। आपने भी वहाँ खड़े होकर कुछ देर तक गाना सुना, फिर आगे बढ़कर उस जोगी भक्त से सारंगी मांगी। जोगी ने पूछा, कुछ गाना बजाना जानते हो तो लो। गरीबदास जी ने कहा, आपके गाने को सुनकर कुछ साहस हुआ है, लाइए प्रयत्न करने में हर्ज ही क्या है। साथ ही गरीबा ने उस जोगी भक्त से सारंगी लेकर जो राग अलापा वह राग बिलावल था। उसके बोल इस प्रकार थे। सुनो महात्म नाम का मुजरे चल भाई, अजा मेल गणी का तेरे और सदन कसाई, बाल्मिक ब्रह्मलोक को गए नाद बजाई, शंख पचायन बजिया पंडो यज्ञ रचाई, बेर भीलनी के चढ़े शौरी कुल
हिनी चीर द्रौपदी के गए सतगुरु बहुदीनी। तंदुल सुदामा के लिए दुर्योधन आए, अमृत भोजन छोड़कर साग विदुर घर पाए। रंका बंका तीर गए और शेव सूचा, सम्मन के सतगुरु गए इनसे कौन ऊंचा। सूजा सेन पीपा तेरे और नानक नामा, धन्ना भगत से उधरे पहुँचे सतधामा। ध्रुव प्रहलाद उधर गए और जनक विधेयी, धर्म राय की बन तोरिया सुखदे संग लेही। सुल्तानी बादशाह थे तजा बलख बुखारा, ऐसे सतगुरु बेलिया भल ओगन गारा। गोपी चंद और भरथरी भल जोग वियोगी, राम थली रोशन करी शीतल रस भोगी। गोरख दत्त कबीर है रैदास कमाला, दादू दरस परस भये पिया प्रेम पियाला। केते अमली अमल में उस देश दीवाने, ऊंचे कुल को कोस ना हो ही धूर समाने। कौन ऊंच कौन नीच है चढ़ नाम निवारे, गरीबदास अजीज तरे बूढ़े बट पारे। इसके उपरांत जब भीड़ में से आवाज आई कि एक और तब गरीबदास जी ने जनता के भाव को रखने के लिए एक शब्द और गाया, जिसके बोल इस प्रकार से थे। सब उसका पहले वाला गाना सुनकर के खुश हुए और कहा एक और। तो गरीबदास ने दूसरा भी गाना गाया। घटी अंदर गाड़ दूं धोखे पर गैया, सार शब्द चिन्हा नहीं कुछ भेद न लैया। न्योल जड़ी को सूंघ कर ग्रह डंक लगावे, सरपन बम्बी श्यो डसी कहीं जान न पावे। बाजी अनहद बीन रे फूफी फुनकारा, भगल विद्या बाजी गरी जाने गुरु हमारा। सतगुरु मिला गारडू जिन मंत्र दीना, नाग दमन निर्गुण जड़ी विषयर यश कीना। बाजी करके डोगडगी विषयर बिरमाया, घाल पिटारे ले चल्या घर बार नचाया। ऐसा सतगुरु कीजिए बाजीगर पूरा, दास गरीब अमर करे दिल दरस जहूरा। आपका स्वर इतना सुरीला और मधुर था कि सुनने वाले वाह 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 करने लगे। साथ ही सारंगी पर तान इतनी मधुर आ रही थी कि दूर तक लोग आपके स्वर को सुनकर खींचे चले आए। भजन पूरा हुआ तो सब ने जोरदार तालियों से धन्यवाद किया, साथ ही रुपए पैसों की वर्षा कर दी। इस भजन को सुनने वालों में आपकी माता जी भी थी। जब उन्होंने आपको देखा तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सकल सूरत कद काठी रूप रंग और आयु सभी तो गरीबदास से मिलता जुलता है, परंतु वह यहाँ कैसे पहुँच सकता है। उसे तो हमने घर पर छोड़ा था। कुछ देर तक तो माता रानी आश्चर्यचकित खड़ी रही, फिर अपनी जेब से 1 रुपया निकाला जो कि चांदी का सिक्का था और वहाँ उस जोगी भक्त के सामने रख दिया। माता रानी ने सोचा हमारे गरीबा से मिलती जुलती सकल सूरत का कोई और लड़का होगा, हमारा गरीबा यहाँ कैसे आ सकता है। जितने रुपए पैसे गरीबदास के भजन को सुनकर लोगों ने दान रूप में दिए थे, जोगी ने उन सब को बटोर कर गरीबदास जी को देना चाहा, परंतु आपने मना कर दिया। जोगी को कहा, बाबा ये सब पैसे आपके लिए हैं, आप ये पैसे अपनी बेटी की शादी में लगाना, मुझे पैसों की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु जोगी जी वह चांदी का सिक्का जो आपको माता जी द्वारा प्राप्त हुआ था, अनुग्रह करके गरीबदास जी को दे दिया और कहा ये मेरी ओर से इनाम है। जोगी जी समझ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि खुद भगवान ही मेरी बेटी के कन्यादान की व्यवस्था करने के लिए आए हैं। वह सिक्का लेकर वे लोगों की भीड़ में से लुप्त हो गई। माता रानी और गांव के अन्य लोगों को रह रहकर आपका ध्यान आता रहा। उन्होंने आपको तलाशने की बहुत कोशिश की, परंतु आप उनके हाथ नहीं आए। आप अपने माता पिता के गांव पहुंचने से पहले ही घर पर मौजूद थे। गढ़मुक्तेश्वर का मेला देख गंगा स्नान का कार्य पूरा करके जब श्री बलराम सिंह और माता रानी घर पहुंचे तो गरीबदास जी वहाँ पहले से ही मौजूद थे।
माता रानी ने अपने लाडले बेटे को गंगा जल का पवित्र आचमन कराया, साथ में मेले की मिठाई और प्रसाद भी दिया। तभी माता रानी कहने लगी, तेरी शकल सूरत से मिलता जुलता हूबहू इतनी ही आइयों का एक लड़का वहाँ मेले में बड़ी ही सुरीला भजन गा रहा था। मैंने उसके भजन से खुश होकर एक चांदी का सिक्का दान में दिया था। मुझे बार बार ये भ्रम हो रहा था, हो न हो ये बालक तो गरीबा ही है। तब मुस्कुरा कर गरीबदास जी ने चांदी का सिक्का अपनी जेब से निकाला और माता रानी को दिखाते हुए कहा, गौर से देखिए माता जी, ध्यान से देखो, कहीं यही सिक्का तो नहीं है आपका। सिक्का देखकर माता रानी देवी पल भर के लिए सकते में आ गई और गरीबा से कहा, ये तो वही सिक्का है जिसे मैंने गढ़मुक्तेश्वर के मेले में एक जोगी को दिया था, फिर ये तुम्हारे पास कैसे आ गया? गरीबदास ने सीधा सा जवाब दिया कि आपने ये सिक्का जोगी को दिया था और जोगी ने मुझे दे दिया, क्योंकि जिस वक्त आप जोगी को सिक्का दे रही थी उस वक्त मैं ही उसकी सारंगी बजा रहा था। गरीबा की बात सुनकर माता रानी की हैरानी और बढ़ गई। उन्होंने गरीबा से कहा, तुम मेले में जोगी की सारंगी बजा रहे थे, तो घर और गायों की रखवाली में यहाँ कौन था? उत्तर मिला, आपका बेटा गरीब यानी मैं। गरीबा की बातें सुनकर माता रानी देवी अचंभित रह गई और आगे कुछ भी नहीं बोल पाई। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सतगुरु गरीबदास साहिब परम योगेश्वर थे। वे अपने योग बल से चाहे जहाँ पहुँचने में सक्षम थे। सत साहिब।